हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, जैसे कि हम लोग ने चालू किया था अपना 11th के थर्ड चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। वो उसके न्यूमेरिकल्स पिछले पार्ट में थोड़ा सा कवर हुआ था। इस पार्ट में हम लोग टोटल इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन का जो न्यूमेरिकल्स है इस वीडियो में टोटल ख़त्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी टोटल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग इस चैप्टर का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी मैंने डाला हूँ, तो वो वीडियो भी अच्छे से पहले देखो, फिर ये वीडियो अच्छे से देखो, तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं किसको बोल रहा हूँ, क्लास 11th के जो साइंस स्टूडेंट थे महाराष्ट्र बोर्ड के, उनको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, जहाँ से हम लोग का फिनिश हुआ था उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग। क्या दिया क्वेश्चन, देखो आपके सामने क्या दिया है। अब मेट्रो ट्रेन्स, ठीक है, एक मेट्रो ट्रेन से रन्स फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। समझ में आया, इतना इंग्लिश में समझ में आता है सब लोगों को। ओके, अ मेट्रो ट्रेन्स रन्स फ्रॉम स्टेशन ए टू बी टू सी, मतलब ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया। कौन? मेट्रो ट्रेन। इट टेक्स 4 मिनट्स इन ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। समझ में आ रहा है, स्टेशन ए से स्टेशन बी पे जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट्स। कितना लग रहा है? 4 मिनट्स। ओके, द ट्रेन, एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम बना लेता हूँ आप लोगों को इजीली फिर समझेगा। ठीक है, देखो स्टेशन ए से स्टेशन बी, ठीक है, स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने के लिए उसको लग रहा है 4 मिनट्स। ओके, ठीक है, जो दिया था मैंने लिख दिया। फिर क्या दिया है? द ट्रेन हर्ट्स एट स्टेशन बी फॉर 20 सेकेंड। हर्ट्स मतलब रुका हुआ। ट्रेन कहाँ पे रुकी? देखो, वो ए से चली ट्रेन, बी पे आई, बी पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 4 मिनट्स। अब वो बी पे आराम कर रही है, मतलब बी से बी पर ही है, बी से बी पर ही है। कितना ले रही है? 20 कितना ले रही है? सेकेंड, 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड के लिए वो रेस्ट कर रही है। समझ में आ रहा है, स्टेशन पर रुकती है ना ट्रेन, तो वैसे 20 सेकेंड के लिए वो रेस्ट कर रही है। अब देखो, एक मिनट्स में है और एक सेकेंड में है, तो ये थोड़ा गड़बड़ कर देता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मिनट को सेकंड में कर देता हूँ या फिर सेकंड को मिनट में कर देता हूँ। तो आप लोग की मर्जी, आप लोगों को जो करना है कर सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ पता है, 20 सेकेंड ही है ना, तो ऐसा यूनिट तो टाइम की सेकेंड ही होती है, तो ये मिनट में ना, तो मैं मिनट को क्या करूँगा, सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा। मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 4 इंटू 1 मिनट में कितना सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। कितना हो जाएगा ये? 6 4 ज़ा 24। आप समझ में आया? तो ए से बी में जाने के लिए इसको कितना टाइम लगा? 240 सेकेंड। और बी से बी में, मतलब बी पे स्टेशन पे वो रुकी हुई है, 20 सेकेंड के लिए वो रुकी हुई है। ओके, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट और क्या क्या दिया है? 20 सेकेंड, ठीक है। देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी, ठीक है, अब बी से स्टार्ट हो रही है एंड रीचेस स्टेशन सी। अब देखो, बी से सी से वो चले गए इन नेक्स्ट 3 मिनट। अब उसको कितना मिनट लग रहा है? बी से सी पे जाने के लिए, बी से सी पे जाने के लिए कितना मिनट लग रहा है उसको? 3 मिनट्स। अब मुझे मिनट में नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सेकंड को इधर भी सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको भी 3 को भी मिनट को सेकंड में कैसे करूँगा? 3 इंटू 60 इज इक्वल टू कितना होता है? 18 सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन? ए से बी में जाने के लिए उसको 4 मिनट लग रहा, फिर बी से बी में, मतलब बी पे जो रुकी हुई स्टेशन 20 सेकेंड के लिए रुकी हुई है, फिर बी से सी जाने के लिए उसको लग रहा है 180 सेकेंड। ओके, समझ में आया? आई होप समझ रहा हो आप लोगों को। ओके, ठीक है, तो देखो, इन नेक्स्ट 3 मिनट्स एट द स्टार्ट द ट्रेन एक्सेलरेट मतलब कि उसको जो वीटी का जो डायग्राम है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेशन दिया ना, एक्सेलरेशन में क्या आता? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी में क्या आता? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी में क्या आता? एक्सेलरेशन में क्या आता? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी में क्या आता?
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो एक्सीलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, इसीलिए वी टी आता है। एक्सीलरेशन में कौन सा ग्राफ आता, वी टी का, और वेलोसिटी में कौन सा ग्राफ आता, डी टी का। ये हम लोग थ्योरी चैप्टर में भी देख चुके हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखे उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे वीडियो प्लीज़ जाके देखो, ओके। तो वी टी का डायग्राम क्या रहेगा, सिंपल, जो वाई डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा वी, और जो टी डायरेक्शन रहेगा, जो एक्स डायरेक्शन रहेगा वो टी। तो ये एक्सीलरेशन रहेगा। तो उसने क्या बोला, एट द स्टार्ट, शुरू में, यहाँ से शुरू में एट द स्टार्ट द ट्रेन एक्सीलरेट फॉर 10 सेकेंड, मतलब कि एक्सीलरेशन ऐसा बढ़ रहा है कितनी सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड, सपोज करो ये 10 सेकेंड है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे बनाता हूँ, है ना, थोड़ा बड़ा दिखेगा तो आप लोगों को इजीली समझेगा, ठीक है। ये टाइम ग्राफ बनाया और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों बनाया ये मैंने बता चुका हूँ। एक्सेलरेशन दिया ना, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के ग्राफ में क्या आता, वेलोसिटी और टाइम आता, समझ में आया। फिर उसने क्या बोला, एट द स्टार्ट 10 सेकेंड के लिए वो एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट हो रही मतलब कि ऊपर बढ़ रही है। एक्सेलरेट होती है ना, गाड़ी को एक्सेलरेट करते बाइक में अपन, तो एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड बढ़ रही है तो कितने सेकेंड के लिए बढ़ रही, उसने बता भी दिया कितने सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड, ओके, समझा, ठीक है। अब एट द स्टार्ट बोला, तो एट द स्टार्ट में तो ए पॉइंट पे ही था वो, इतना तो मालूम है आप लोगों को। ए से बी देना, ए से बी, फिर बी पे आराम किया, फिर बी से सी, तो एट द स्टार्ट में क्या है, पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो मतलब 10 सेकेंड के लिए वो क्या था, एक्सेलरेट हो रहा था, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं और क्या दिया, क्या दिए, 10 सेकेंड टू रीच द कॉन्स्ट, एट द स्टार्ट द ट्रेन रीच एक्सेलरेट फॉर 10 सेकेंड टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि कांस्टेंट, अब कांस्टेंट का ग्राफ आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। जो लोग वीडियो देखे उन लोगों को मालूम होगा, और नहीं जो लोग वीडियो नहीं देखे तो उन लोगों को बता दूं मैं। कांस्टेंट मतलब ये वाला, देखो इसके अंदर टाइम कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस ये है ना, तो टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन वेलोसिटी बढ़ रहा है क्या, ये जो लाइन है ये ऐसा बढ़ रहा है ना, ऐसा बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, क्या खाली टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। अब इस यहाँ पे जो मैंने जो लाइन बनाया, इसका जो वेलोसिटी है जो यहाँ पे, उसका वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर दे चुका है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम लोग मीटर पर सेकेंड में बात करते है ना, तो किलोमीटर पर आवर दिया है, तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18, याद रखना, ठीक है, याद रखना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि वेलोसिटी किस में रहती है, ऐसा यूनिट क्या है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड, इसलिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कोई पूछ सकता है, अगर मीटर पर सेकेंड दिया रहे, अब मुझे करना है किलोमीटर पर आवर में, तो सिंपल अपोजिट कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझा। ये कहीं पे आप लोग अपने टॉप, जब मेरा वीडियो देख के जब वो नोट्स बनाते हो ना तुम लोग, तो एट द टॉप पे आप लोग ये सब चीज़ें लिख लिया करो, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए अपोजिट 18/15। तो अभी तो हम लोग को ये तो नहीं करने गए, अभी क्या करने हैं हम लोग को, ये करने गए, ओके, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे अब 72 इंटू 15 5/18 करेंगे तो इसका आंसर लगभग आएगा, लॉग एंटी लॉग से कर लेना, या तो फिर आप लोग अगर कट उट करके अगर आंसर लेके आएंगे तो इसका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसको काटते कैसे, मल्टीप्लाई करते कैसे करते, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, उतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। तो v = 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझा, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ो, देखो धीरे धीरे हम लोग का डायग्राम भी बनते जा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या दिया, और फॉर 10 सेकेंड टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। द ट्रेन
ट्रैवल द ट्रेन मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब देखो स्पीड जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी ना 72 किलोमीटर पर आवर से, अब वो ब्रॉट टू रेस्ट हो रही है इन 10 सेकेंड। अब वो ब्रॉट टू रेस्ट में होने के लिए उसको 10 सेकेंड, मतलब कि शुरुआत में जब उसको ऐसा एक्सीलरेट हो रहा था, जब बढ़ रहा था तो उसको 10 सेकेंड लगा। अब वैसे ही वो रेस्ट पे आई, मतलब कि नीचे गिर रही, जब नीचे गिर रही तो उसको 10 सेकेंड लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, देखो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, उसने ऐसा बढ़ाया, ठीक है, एक्सीलेट किया तो 10 सेकेंड लगा, उसको टाइम लगा कितना, 10 सेकेंड कांस्टेंट स्पीड पे आने के लिए। अब वो ब्रॉड टू रेस्ट हो रहा है, मतलब कि रेस्ट मतलब गिर रहा है। तो जब वो गिर रहा है ना तो उसको गिरने में ना 10 सेकेंड लग रहा। कितना सेकेंड लग रहा? 10 सेकेंड लग रहा। समझा? शुरुआत में 10 सेकेंड लग रहा फॉर एक्सीलरेटेड, सेकेंड में उसको एक्सीलेट लग रहा फॉर गिरने में, ठीक है, एट द रेस्ट पे आने के लिए। अच्छा, रेस्ट पे आने के लिए उसको क्या रहेगा, बी पे रेस्ट पे आएगा। एक्सेलरेशन देखो ना, यहाँ पे हम लोग देखें, ए से ट्रेन बी पे आएगा तो ए से बी पे आएगा, तो ये पॉइंट क्या रहेगा, बी पॉइंट। समझा? ठीक है, तो बी पॉइंट हो गया, तो हम लोग का डायग्राम बन गया ये वाला। अब आगे और भी क्वेश्चन दिया, वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एट द कॉन्स्टेंट स्पीड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अच्छे से समझा रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनती आ रहा है। ओके, एट द नेक्स्ट स्टेशन, ठीक है, ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड एट द नेक्स्ट स्टेशन, मतलब कि रेस्ट पे आने के लिए इन 10 सेकेंड लग रहा है। एट द नेक्स्ट स्टेशन मतलब बी पे पहुंचने के लिए, जो वही मैंने जो बताया ना वही चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब बी से वो बी पे ही आराम कर रहा है, बी पे ही आराम कर रहा है वो, मतलब 20 सेकेंड वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है? 20 सेकेंड ले रहा है ना, मतलब बी से आराम कर रहा है, स्टेशन पे रुका ही हुआ है ट्रेन। अब रुका हुआ को मैंने बी पे ही दिखाना चाहिए था, बी को साइड में क्यों दिखाया? क्योंकि टाइम दिखाने का ना मुझे, ये एक्स एक्सिस क्या है, एक्स टाइम है, तो टाइम में मुझे दिखाना पड़ेगा 20 सेकेंड। देखो 20 सेकेंड रुका हुआ है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, बस टाइम पे रुका हुआ है, टाइम बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जीरो वेलोसिटी मतलब चल नहीं रहा है लेकिन टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सेम ग्राफ, बी से सी के लिए सेम, पहला वाला बन गया ना, ए से बी बन गया ना, अब बी से सी भी सेम ही रहेगा, उसी ऐसे ही रहेगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। ये 10 सेकेंड लगा एक्सेलरेट होने के लिए, फिर रेस्ट पे आने के लिए 10 सेकेंड। ओके, समझा? ठीक है, ओके। सो हम लोग का देखो, ए से ऐसा चला, एक्सेलरेट हुआ, 10 सेकेंड लिया 72 किलोमीटर पर आवर पे आने के लिए, फिर वहाँ से कांस्टेंट स्पीड चला, फिर वहाँ से गिर के डायरेक्ट स्टेशन बी पे आया। स्टेशन बी पे आने के लिए उसको रेस्ट पे आने के लिए 10 सेकेंड लगा, मतलब एक्सीलरेट होने के लिए 10 सेकेंड और गिरने के लिए 10 सेकेंड, ठीक है। अब 20 सेकेंड के लिए वो रुका बी पे, तो मुझे 20 सेकेंड यहाँ पे दिखाना है इसलिए थोड़ा दूर पे दिखाया, ठीक है। अब बी से स्टार्ट हो गया है, वो एक्सीलरेट हो रहा है 10 सेकेंड। अब आप लोग बोलेंगे इसका तो कुछ दिया नहीं है, अरे बाबा जो ये फॉलो कर रहा है वही बात ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो बी से सी पे गया, सॉरी बी से सी एक्सीलरेट हुआ, 10 सेकेंड के लिए एक्सीलरेट होगा, फिर कांस्टेंट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर रहेगा, फिर ये गिरेगा 10 सेकेंड, फिर से वही 10 सेकेंड अपना वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ सी पे आ गया स्टेशन, डायग्राम हम लोग का बन गया, ग्राफ। समझा ग्राफ कैसे बना? ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये कितना वैल्यू रहेगा, इतना, कोई बता पाएगा? मैं बताऊँ? देखो यहाँ पे देखो, ए से बी जाने के लिए पहला वाला बी, ये वाला, ए से बी जाने के लिए 4 मिनट, मतलब के 240 सेकेंड, ठीक है। मिनट में बात नहीं करते हम लोग, किस में बात करते हैं, सेकंड में। तो ए से बी जाने के लिए 240 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे 10 सेकेंड पहले निकल चुका है। देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए 10 सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए 10 सेकेंड, टोटल है 240। वो तो मुझे मालूम है, ए से बी 240, देखो यहाँ पे लिखा है 240, ये तो मुझे मालूम है कि ए से लेकर बी 240, लेकिन 10 सेकेंड यहाँ पे है, 10 सेकेंड यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा, माइनस कर दो, 220 हो जाएगा। 240 में से 10 निकाल दो, क्या बचेगा, ये इतना जिसने बोल रहा हूँ, कितना रहेगा, क्या रहेगा टाइम, 220 सेकेंड। समझा? ये
ओके ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी बी से ये वाला बी मत लेना, पहला वाला बी नहीं, सेकंड वाला बी से सी में जाने के लिए 3 मिनट, मिनट में बात नहीं करते हम लोग, किस में बात करते हैं, सेकंड में। तो कितना सेकंड, 180 सेकंड। अब बी से सी जाने के लिए 180 सेकंड, बट यहाँ पे 10 सेकंड पहले ही निकल चुका है, तो कितना बचा, इतना ये कितना हुआ, ये टाइम कितना हुआ, 160, कितना हुआ 160, समझा, ठीक है ओके। चलो तो क्या क्वेश्चन था हम लोग का, और आगे क्वेश्चन करो। देखो मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, बहुत इजी ग्राफ था। क्या देखो इधर तक हम लोग का क्वेश्चन पढ़ के हो चुका है। अब क्या पूछा है वो, सबसे पहला प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी टू सी। प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने प्लॉट कर चुका ना भाई, देखो ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सब दिखाया मैंने। ए से बी गया, बी से बी 20 सेकंड रेस्ट किया, फिर बी से खड़ा हुआ, फिर गया, फिर नीचे आया, स्टेशन बी पे रुक गया, सब मैंने लिख दिया। तो ये ग्राफ हो गया आप लोगों का, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन ए बी एंड सी। अब हम लोग को क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। क्या मालूम करना है, डिस्टेंस। तो याद रखना, ग्राफ का कभी भी क्वेश्चन आए और डिस्टेंस अगर पूछे तो मतलब वो डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। ग्राफ का क्या है, एरिया पूछ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, देखो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए से बी और बी से सी में कितना डिस्टेंस है वो हम लोग को फाइंड करना है, ओके समझ में आया, ठीक है फाइंड कर। सो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया था अपने बुक में, रफ बुक में, वैसे ही डायग्राम सेम यहाँ पे बना है। तो आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, ठीक है। वी टी ए से बी गया 10 सेकंड 10 सेकंड, फिर बी से सी गया 10 सेकंड 10 सेकंड, बी पे बी रुकने के लिए उसको 20 सेकंड के लिए उसको रुकना पड़ रहा है, ठीक है। क्यों रुक रहा है, क्योंकि स्टेशन पे रुकते हैं ना ट्रेन, वैसे। फिर मैंने जो वेलोसिटी जो मिली ना मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी, ये जो है ना, ये वेलोसिटी कितना 72 किलोमीटर पर हावर। लेकिन 70 किलोमीटर पर हावर में हम लोग बात करते हैं क्या, नहीं, मीटर पर सेकंड में बात करते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग क्या मालूम करेंगे, डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करेंगे ए से बी, ए के बीच, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। फिर क्या मालूम करेंगे, बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है। सिंपल हो गया, सम सॉल्व हो गया ये वाला, ठीक है करें, ओके ठीक है। देखो तो कभी भी याद रखना, जब भी डिस्टेंस मालूम करने बोले ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चन में कभी भी डिस्टेंस मालूम करने बोले मतलब वो क्या मालूम करने बोल रहा है, एरिया। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सिंपल। कितना एरिया, मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस कभी भी पूछे ग्राफ के क्वेश्चन में तो क्या मालूम करना, एरिया। ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ठीक है। तो ए से बी मालूम करना, तो ए से बी जो एरिया है ना वो हम लोग को मालूम करना है। तो अब मुझे बताओ ये एरिया मैं कैसे मालूम करूँगा, नहीं मालूम कर सकता, लेकिन मालूम कर सकता हूँ। कैसे मालूम कर सकता हूँ, देखो ना, इसको मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। ये एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये रेक्टेंगल हो गया। समझ में आ रहा है, राइट एंगल प्लस राइट एंगल प्लस राइट एंगल प्लस, सॉरी राइट एंगल बोल रहा हूँ, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल प्लस राइट एंगल ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, ये तीनों को प्लस करके मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और आप लोगों को मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग को दिया है बेस कितना 10 है और हाइट कितना है, ये हाइट कितना है देखें ना अभी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर सेम ये ट्रायंगल भी रहेगा, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ये वाला सेम है तो उसको मैं प्लस कर दूंगा, फिर इसको भी प्लस करूँगा। कैसे प्लस करूँगा, रेक्टेंगल है ना तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 220, याद रखना मैंने बताया था। देखो यहाँ पे 220,
तो देखो फाइंड करता हूँ मैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये ट्रायंगल कितना है, ये ट्रायंगल का क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस कितना है 10 है, हाइट कितना है 72 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम लोग मीटर पर सेकेंड में बात करते हैं। समझ में आया, प्लस, ठीक है, ये पहले वाले का हुआ अभी, प्लस क्या प्लस करेंगे, ये रेक्टेंगल क्या है 220 इंटू 20 है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ 220 इंटू 20, ये सेकेंड वाले का, प्लस थर्ड वाले का सिंपल वही हाफ इंटू बेस कितना है 10 ही है, हाइट कितना है वही है 20 है, तो ये वाला टर्म सेम ही दिख रहा, कर दो मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 20 100, प्लस 20 इंटू 220 4400, प्लस वही सेम यहाँ 5 इंटू 20 100, अब 100 प्लस 100 200 प्लस 4400 4600 मीटर आ गया डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर होता है, आ गया। और अगर मेरे को किलोमीटर में, अगर कोई बोले किलोमीटर में फाइंड करो तो सिंपल, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हो गया किलोमीटर, या तो फिर अगर नहीं आता किलोमीटर का तो ठीक है जाने दो, छोड़ दो, है ना, क्यों दिमाग लगाने उतने का, मीटर में आ गया ना, ख़त्म करो, मीटर में आ गया। तो समझ में आया डिस्टेंस बिटवीन ए और बी कैसे निकाला, वैसे ही सेम बी से सी कैसे निकालेंगे, सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना 20 है और बेस 10 है, वही आएगा, सेम ही आएगा, प्लस क्या रहेगा 160 इंटू 160 प्लस क्या रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैंने यहाँ पे अपने बुक में मैंने किया हो, वो देख लो आप लोगों, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस क्या रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 10 था और हाइट कितना था 20, हाइट तो सबका सेम ही है 20 है, कर दिया, प्लस 220 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 20, जो अब हम लोग किए ना अभी वही कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4400, इसको मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा, फिर इन सबको प्लस करेंगे तो 4600 मीटर आ गया, तो ये हम लोग को मिल गया। बट आप लोगों की टेक्स्ट बुक में ना ये क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो किलोमीटर में दिया है, तो इसलिए मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं करना तो नहीं कर सकते, क्वेश्चन में को आप लोग एग्ज़ाम में मीटर में लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। नाउ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, सिंपल, डिस्टेंस क्या रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम लोग पीछे ट्रायंगल वो डायग्राम आप लोग अपने सामने रखो तो आप लोग को समझेगा, हाफ इंटू 10 इंटू 20 क्यों आया, प्लस 160 इंटू 20 क्यों आया, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, 160 था, फिर रेक्टेंगल ट्रायंगल आया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सॉल्व करो 100 3200, इसको प्लस करेंगे 3400 मीटर, फिर इसको मीटर में किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आएगा 3.4 किलोमीटर। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड, ठीक है, अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड, अ वेटर इज वॉकिंग, देखो अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड मतलब कि ये डायरेक्शन, राइट हैंड, कैसा डायरेक्शन राइट हैंड, कैसा डायरेक्शन राइट हैंड, ठीक है। ईस्टवर्ड, ट्रेन क्या मूविंग हो रहा है, ईस्टवर्ड मूविंग हो रहा है, अब वेटर इज वॉकिंग ईस्टवर्ड, अब वेटर भी जो क्या है ईस्टवर्ड में जा रहा है, मतलब ट्रेन भी ईस्टवर्ड में, और जो वेटर है वो वेटर जो अंदर वेटर है ना वो भी ईस्टवर्ड में ही जा रहा है, एट 1.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेटर की स्पीड दे दिया मुझे, कितना दिया 1.2 मीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है। एक्चुअली में 1.2 नहीं होगा, ये हो जाएगा 11 होगा, आई थिंक सो 11.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नहीं सॉरी 1.2 नहीं होगा, 2 ही होगा 1.2, और आप लोगों को टेक्स्ट बुक में 1.2 ही है, ठीक है। तो कितना दिया है वेटर का स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड, देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो,
ये ट्रेन है, ठीक है, ये जो है ना ये ट्रेन है, देखो ये ट्रेन राइट हैंड साइड जा रही है, ईस्ट वर्ड मतलब क्या होता है राइट हैंड साइड। अब उसके अंदर जो वेटर है वो भी कैसे जा रहा, राइट हैंड साइड। इस ट्रेन का कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, इस वेटर का कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड, टोटल कितना हो जाएगा 11.2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, ट्रेन का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, वेटर का स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो मैं लोगों को प्लस कर दूंगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या रहता है प्लस होता है और अपोजिट में क्या होता है माइनस होता है। यह तो आप लोगों को मालूम ही होगा, ठीक है। फिर क्या दिया है, एंड अ फ्लाई इज चार्जिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ अक्रॉस द वेटर्स, मतलब कि ये देखो यहाँ पे अब नॉर्थ में यार, नॉर्थ कैसे जाता है ऊपर जाता है ना, वो तो सब लोगों को मालूम है, नॉर्थ कैसे जाता है ऊपर जाता, जिसका स्पीड कितना दिया उसने 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई रिलेटिव टू द अर्थ। सिंपल, ये डायग्राम बना, ये बना, तो ये हम लोग रिजल्टेंट बना सकते। सेकेंड चैप्टर याद है, जब ऐसा बना दो वेक्टर है दिया है तो उसको रिजल्टेंट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जॉइन कर देंगे, ठीक है। तो अब जॉइन करेंगे तो कोई एंगल रहेगा, तो टीटा सपोज करो एंगल, तो मुझे अब वी भी मालूम करना है और टीटा भी मालूम करना है। कैसे मालूम करूँगा, सिंपल भाई, मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं, स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट। दो वेक्टर अगर दिया है और रिजल्टेंट मुझे बना दिया मैं, अब रिजल्टेंट मुझे फाइंड करना है, इन मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो सिंपल इस पहले वाले को स्क्वायर करो, दूसरे वाले को स्क्वायर करो और उन दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, तो मैं देखो ये आंसर आएगा। लॉग एंटी लॉग से करके देखो, आप लोगों को यही आंसर आएगा। ओके, समझ में आया, ठीक है। लॉग एंटी लॉग अगर नहीं आता किसी को तो इस चैनल पे प्ले लिस्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ पे लॉग और एंटी लॉग का दिया हुआ है, आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हो, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा लॉग और एंटी लॉग में। ओके, ठीक है। अब वेलोसिटी फाइंड हो गया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा ना, कितने एंगल से वो हो रहा है। तो एंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब y कितना है 2 है, x कितना है 11.2, तो पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे tan इनवर्स 2 अपॉन 11.2, tan इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैंसिल करो लॉग एंटी लॉग से, तो आंसर ये आएगा। अब इसको लॉग एंटी लॉग बुक में टेन नेचुरल साइन नेचुरल कोसाइन होता है, वो एंगल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका एंगल अगर आप लोग देखोगे तो 10 डिग्री आएगा, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। हम लोग को सिंपल वेलोसिटी फाइंड करने का था और एंगल फाइंड करना था, कितने एंगल पे वो इंक्लाइन है, ठीक है, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार मूव्स इन अ सर्कल, ठीक है, अ कार मूव इन अ सर्कल एट द कांस्टेंट स्पीड। आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड आया, कार कैसे मूव हो रहा है, सर्कल में मूव हो रहा है, और सर्कल में कैसा मूव हो रहा है कांस्टेंट स्पीड। तो कहीं पे भी याद रखना कांस्टेंट स्पीड आया मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकेंड या थर्ड चैप्टर में हम लोग ने पढ़े थे यूसीएम। और अगर ट्वेल्थ में जो है उन लोगों को मालूम होगा, जो 12वीं के हैं या जो 12वीं में अभी जाओगे तो आप लोगों को मालूम होगा फर्स्ट चैप्टर यूसीएम है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, ट्वेल्थ में साइंस में, ठीक है, फिजिक्स में। ओके, तो वहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल, सर्कल में अगर कांस्टेंट स्पीड पे कोई चीज़ घूम रही है उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब स्पीड वेलोसिटी दे दिया उसका 50 मीटर पर सेकेंड एंड कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड, मतलब कि हम लोग को क्या दे दिया, ये 40 रिवोल्यूशन पर सेकेंड दे दिया, ठीक है, रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड, टाइम भी दे दिया हम लोग को। ओके, समझ में आया। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो सिंपल देखो, सर्कल मैंने बना दिया क्योंकि सर्कल में घूम रहा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर, यूसीएम में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े तो याद रख लो, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, सिंपल। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे
वी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। वी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। एक्चुअली में वी का वैल्यू मुझे फाइंड है, बट मुझे आर निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इस सर्कल में? 2 पाई आर, है ना। सरकमफ्रेंस हो रहा है ना। देखो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा, चला 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 चला, फिर यहाँ पे आएगा, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? 2 पाई आर, जिसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। टाइम टी रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या मालूम करना है? आर मालूम करना है। तो टी को मैं कहाँ भेज दूंगा? यहाँ पे, और 2 पाई को नीचे। देखो वी इंटू टी अपॉन 2 पाई। सिंपल, वैल्यू पुट करो। वी का वैल्यू 50 दिया है, वी का वैल्यू 50 दिया। टाइम कितना दिया है? ये देखो। अब ये टाइम क्यों बोला? क्योंकि 40 सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम हो गया। सेकेंड का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। तो देखो 50 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू पाई। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 20 बचा। अब 20 इंटू 50 1000 डिवाइड बाय पाई मीटर। तो मेरे को क्या मिला? रेडियस मिला, ठीक है। अभी रेडियस मिला, अभी एक्सेलरेशन नहीं मिला, जो हम लोग को जो फाइंड करना है, ठीक है। तो वही रेडियस का वैल्यू ये फॉर्मूले में फाइंड करो, पुट करो। तो देखो वी स्क्वायर मतलब कि 50 इंटू 50 स्क्वायर है ना, तो फिर दो बार लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 इंटू 50, और आर मुझे मिल गया 1000 अपॉन पाई। अब ये पाई ऊपर चले जाएगा, ऊपर चला गया। 50 इंटू 50 25 00। अब 2 0 2 0 कैंसर, 25/10 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू पाई। अब इसको लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करो, ठीक है। इसको लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आंसर फाइनली मिलेगा। अब लॉग एंटी लॉग आप लोग करो, ठीक है। अगर नहीं लॉग एंटी लॉग आता तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है लॉग और एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो 2 वीडियो आप लोग देख लोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, एक एक्सीलरेशन हम लोगों को फाइंड हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का और इस वीडियो का भी। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल। अब क्या है? पार्टिकल मूव इन अ सर्कल, ठीक है, सर्कल ही है। विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड आ गया था, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या? अब भी बताया मैंने, क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसका स्पीड दे दिया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर। अच्छा, रेडियस भी दे दिया, अब आर दे दिया मुझे। अब क्या मालूम करना है? डिटरमाइन द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखो वहाँ पे क्या था? एक्सीलरेशन, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो एक ही बात है। एक्सीलरेशन बोले या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक ही बात है, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल। तो सिंपल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अब भी हम लोग देखें, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। हम लोग देखें अब भी, वी भी दिया है, आर भी दिया है, वॉल्यूम पुट करो। 15 दिया है, वेलोसिटी देखो ना यहाँ पे 15, आर कितना दिया है? 2, 15 अपॉन 2, 15 स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 रहेगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे, कट उट करेंगे तो 112.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के और इस वीडियो के भी लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो अच्छे से वीडियो देखो आप लोग, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो एकदम इजी है, समझते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल, अब देखो प्रोजेक्टाइल हो गया है ना, तो दिमाग में क्या चलना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल के जितने भी फार्मूला है वो हम लोग को मालूम होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग देखें ना इस चैप्टर में, तो उसके जितने भी फार्मूला है वो हम लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल मुझे कितना दिया है? 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, वो तो हम लोग को मालूम ही है, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो रेंज पूछ, क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो? रेंज पूछ रहा है। अब रेंज पूछ रहा है मतलब आर पूछ रहा है। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज मतलब क्या होता है? रेंज, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखो, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ही पूछ रहा है, उसका रेंज पूछ रहा है, मतलब किसके बीच में, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो मुझे रेंज पूछ रहा है, ठीक है, रेंज पूछ रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है लेकिन रेंज बताओ। रेंज मतलब कि 1 और 2, वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 दोनों बताओ। सो दैट द इट्स रेंज विल बी बिटवीन 40 मीटर एंड 50 मीटर, मतलब कि आर का वैल्यू मुझे दे दिया। आर का वैल्यू कितना दिया है? एक 40 दिया है और एक 50 दिया है। तो सिंपल क्वेश्चन है,
देखो यहाँ पे देखो एज्यूम करने भी बोला g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आप लोगों को एग्जाम में देंगे। तो सिंपल फार्मूला क्या है, हम लोग को मीटर डिस्टेंस दे दिया 40 मीटर 50 मीटर, तो सिंपल प्रोजेक्टाइल में एक आर का फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फार्मूला आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन में रहेगा। अब यही फार्मूला मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आर दिया, देखो ये 40 मीटर क्या है डिस्टेंस हम लोग को दे दिया, तो इसलिए मैंने ये फार्मूला लिखा। अब मुझे क्या मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी को यहीं पे रखूँगा, जी को उधर भेज दूंगा, साइन 2 थीटा को नीचे भेज दूंगा। अब मुझे यू मालूम करना, ये क्या है, यू स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करूँगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये आर जी अपॉन साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन आती है, यहाँ पे देखो कुछ बात बताने की आप लोगों को, यहाँ पे दो कंडीशन आती है। क्या दो कंडीशन आती है, एक बार आर की वैल्यू मैंने पुट करूँगा 40 मीटर तो वेलोसिटी क्या आएगा, एक बार मैं आर की वैल्यू पुट करूँगा 50 मीटर तो वेलोसिटी क्या आएगा, तो वो दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगा ना वो होगा हम लोग का रेंज। क्या होगा, वो रेंज होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता पता है, मैं ना साइन 2 थीटा की वैल्यू है ना वो मालूम कर देता हूँ, साइन 2 थीटा, क्योंकि एंगल तो सेम है 30 डिग्री, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो 30 डिग्री तो सेम है, तो इसको सॉल्व करो। साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री, 30 इंटू 2 कितना, 30 इंटू 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो साइन 60 कितना होता है, देखो यहाँ पे ये सब आप लोग 10th में पढ़े हो, साइन 60 कितना होता है √3/2। और इसका अगर आप लोग लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे या फिर डायरेक्ट आंसर याद रखो, साइन 60 का डायरेक्ट आंसर याद रखो 0.866। अगर आंसर याद नहीं होता तो फिर लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करो इसको, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, करके देख लेना 0.866। सिंपल, साइन 60 मालूम हो गया। तो अब इस फॉर्मूले में U1 लिखो, R1 कितना है 40, पहला 40 को पुट करेंगे ना, 40 पुट किया, 10 पुट किया, ये जी की जगह पुट करूँगा, 10 पुट किया, 40 इंटू 10, 40 इंटू 10, नीचे क्या रहेगा साइन 60, साइन 60 कितना है अब भी देखें हम लोग 0.866। ठीक है, ये आंसर आएगा। फिर इसके उसको सॉल्व करेंगे तो इसको लॉग और इंटू लॉग से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। सेकेंड वाले में क्या करेंगे, बस 40 की जगह 50 कर देंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना, जी भी सेम रहेगा, 10 ही रहेगा, उसका साइन 60 भी सेम ही रहेगा, बस 50 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 24.03, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 21.49। तो इन दोनों के बीच में जो रेंज रहेगा वेलोसिटी का रेंज उतना ही होना चाहिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेंज। मतलब कि इन दोनों के बीच में इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, एक बार क्या पुट करेंगे 40, एक बार पुट करेंगे 50, क्योंकि दो वैल्यू दी हम लोग को आर की। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। देखो ना, u इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 21 एन इज़ लेस देन इज इक्वल टू 24। इसको इधर क्यों लिखा, क्योंकि 21 पहले लिखूँगा, 24 बाद में लिखूँगा, क्योंकि 21 छोटा है और 24 बड़ा है, तो 24 से नीचे रहेगा, 21 के ऊपर रहेगा, तो वो उसको क्या बोलते हैं, रेंज। ये यहाँ पे हम लोग का चैप्टर, ये चैप्टर जो मैंने चालू किया था वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को पूरा समझा हो, एंड अगर नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, एंड अपने सजेशन में मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो लोग पुराने प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, और जितना हो सके अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड में, अपने मामू के लड़के में, बाजी जो भी है आप लोगों के रिश्तेदार, उन लोग में ये वीडियो शेयर कीजिए। जो भी साइंस स्टूडेंट से बिलोंग करता हो या नहीं भी बिलोंग करता फिर भी शेयर कीजिए, तो उन लोगों को फ़ायदा होगा, बिकॉज इल्म बांटने से बढ़ता है। तो जितना हो सके शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।